माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरती जे आरोप केले होते त्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे सोपवली होती आणि त्या अनुषंगानं सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक चौकशी करून जो अहवाल दिला तो आता जनतेसमोर आलेला आहे। एकंदर समाज माध्यमांमध्येही तो प्रसारित होतोय आणि माध्यमांनी त्याचं वृत्तांकन केलेलं आहे आणि त्या अहवालाच्या अनुषंगानं धक्कादायक माहिती समोर येते की अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती, त्यांचा कुठल्याही तऱ्हेचा दोष नाही। एकंदरच हे जे काही आरोप होते ते ऐकीव माहितीच्या आधारे होते, त्याच्यामध्ये कुठलेही तथ्य नाही आणि ही चौकशी पुढे नेण्याची आवश्यकता नाही असा स्पष्ट अभिप्राय तपास अधिकाऱ्यांनी दिला होता। असं असतानाही या प्रकरणामध्ये एफआयआर नोंदवला गेलेला आहे आणि म्हणूनच या अहवालाची सत्यता काय आहे, हा अहवाल योग्य आहे की नाही आहे या संदर्भात सीबीआयनं तात्काळ स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता आहे। कारण हा सत्य असण्याची दाट शक्यता आहे आणि हे सत्य जर असेल तर निश्चितपणे अनेक प्रश्न यातनं उपस्थित होतात। न्यायालयाची बेअदबी, न्यायालयाला देखील दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला का, एकंदरच एफआयआर नोंदवण्याची आवश्यकता काय होती आणि कोणाच्या दबावाखाली तो नोंदवला गेला। आपल्याला माहिती आहे गेल्या 7 वर्ष मोदी सरकार ज्या पद्धतीने देशामध्ये काम करते, या राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचा विरोधकांची जिथे ते सरकार आहे त्यांना बदनाम करण्याकरता, त्यांना अस्थिर करण्याकरता राजकीय शस्त्र म्हणून या संस्थांचा वापर केला जातोय। महाराष्ट्रातही अनेक उदाहरणं आपल्या समोर आहेत। असं असताना सीबीआयवरती प्रचंड दबाव असण्याची शक्यता आहे आणि म्हणूनच न्यायालयाने स्वतः याची दखल घेऊन, कारण हा अहवालाची प्रत न्यायालयाला देखील पाठवण्यात आलेली आहे, त्यामुळे त्यांनी दखल घेऊन याची न्यायिक चौकशी करावी आणि एकंदरच या प्रकरणाची सत्यता समोर आली पाहिजे। कारण ही जर आली तर निश्चितपणे एक प्रचंड मोठं षडयंत्र याच्या मागे आहे हे स्पष्ट होईल। त्यामुळे हा जनतेचा अधिकार आहे सत्य जाणण्याचा आणि सीबीआयची ही जबाबदारी राहील त्यांचं निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची। पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने जो पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख जी के ऊपर आरोप लगाए थे उसकी प्राथमिक जांच करने की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की आदेश उच्च न्यायालय ने सीबीआई को दिए थे। उसके तहत सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसकी जांच की और जो रिपोर्ट दिया था वो अभी जनता के सामने आ चुका है और इस रिपोर्ट के तहत जो जानकारी सामने आ रही है वो बहुत ही चौंका देने वाली है। इसमें पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि अनिल देशमुख जी का इसमें कोई दोष नहीं था, जो आरोप किए गए थे वो पूरी तरह से तथ्यहीन है और इसकी जांच को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। तभी भी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और इसी वजह से ये रिपोर्ट उचित है या अनुचित है, योग्य है या अयोग्य है, सत्य है या असत्य है, इसके बारे में स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी अब सीबीआई की है। निश्चित तौर पर जो सत्यता नजर आ रही है, जो दिख रही है कि यह सत्य है, इससे बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। क्या इससे कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश नहीं हुई? क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में निर्दोष साबित होने के बावजूद एफआईआर दर्ज करने के लिए दबाव किसका था या नहीं? अगर था तो किसका था? निश्चित तौर पर विगत 7 वर्षों में हमने देखा है कि ये जो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल मोदी सरकार अपनी प्रतिपक्ष की सरकारों को बदनाम करने के लिए, उनको अस्थिर करने के लिए करती है। महाराष्ट्र में भी इसके उदाहरण दिखाए गए हैं और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह यंत्रणाओं का दुरुपयोग होता है। अगर ये होता है तो इनके ऊपर दबाव है और इसी वजह से हम मांग करते हैं कि सीबीआई के ऊपर दबाव होने की वजह से ये जानकारी सामने नहीं आएगी और इसकी इसीलिए न्यायिक जांच हो। न्यायालय के पास भी ये रिपोर्ट जो है पहुंची है तो न्यायालय खुद इसकी जांच करे और इसकी सत्यता स्पष्ट करे। जनता को जानना आवश्यक है कि क्या इतने बड़े षड्यंत्र इस देश में होते हैं। निश्चित तौर पर निर्दोष साबित खुद को करने की जिम्मेदारी अब सीबीआई की है और सीबीआई इसका स्पष्टीकरण तत्काल दे और न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं।